हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन या ये को हम मोशन इन 2D स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू मोशन इन 2D को स्टार्ट करना काफ़ी आसान होता है और कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आता है, इसलिए हम इस टॉपिक के थ्रू इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात आती है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ये मोशन इन 2D क्या है। तो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं एज्यूम करता हूं कि वो मोशन इन 1D अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो मोशन इन 1D को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, तभी वो मोशन इन 2D को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात आती है मोशन इन 2D क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है। जो कुछ भी हम मोशन इन 1D में पढ़े हुए हैं, मोशन इन 1D में क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना सीखे थे हम लोग, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना, कोई डिस्टेंस दिया हो तो टाइम, यानी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज करके हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन सब में से कुछ भी फाइंड करना होता था। इस तरीके की चीजें हम लोग कैलकुलेट करते थे। ओके, तो यहाँ पे मोशन इन 2D में भी हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक अंतर है वो क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये मोशन इन 2D के को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक आते हैं, मोशन इन 1D को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि उसके अंदर क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो याद करो बच्चों, मोशन इन 1D के अंदर आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कोई पार्टिकल है जो, अगर एज्यूम करो ये कोई पार्टिकल है जो इसके अलावा एक स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा मूव कर रहा था। जैसे ये कोई पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, इसको अगर आप कुछ वेलोसिटी दे दो तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, है ना। अगर इसका एक्सेलरेशन भी है तो ये आगे की ओर इसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, अगर रिटार्डेशन है तो ये वापस भी आएगा, लेकिन जो इसका पाथ होगा, जो पाथ ऑफ मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। सिमिलरली आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन भी पढ़े हो। कोई पार्टिकल है जिसको अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर दो ऊपर की ओर, ऐसे कुछ वेलोसिटी दे दो ऊपर की ओर, u वेलोसिटी, और इसका आप नीचे की ओर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है। ओके, तो इसका स्पीड कम होते जाता है, ये ऊपर जाता है और यहाँ से फिर ये वापस आ जाता है ना। इस तरीके से इसका पाथ होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन बातें हैं कि यहाँ पे भी ये वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, वहां भी एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो कर रहा है, यानी पार्टिकल का सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और इस केस में भी यहाँ पे भी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है और इसमें वाई कोऑर्डिनेट, यानी एट अ टाइम पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी एक डायमेंशन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है, सिंगल डायमेंशन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई पार्टिकल को अगर कोई ग्राउंड सरफेस से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दो इस डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दो तो वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं, हम कोई एंगल पे भी तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना। जैसे अगर आप देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ ऐसे एक्सिस लेता हूं, एज्यूम करो यहां से कोई पार्टिकल को, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, ऐसे समझो ये कोई पार्टिकल है, ओरिजिन से मैं एक पार्टिकल है, एक बॉल है, इसको कुछ वेलोसिटी दे देता हूं और वो वेलोसिटी ये हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही नहीं, वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं, हम कोई एंगल पे देते हैं। जरूरी तो नहीं हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग ही ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रोवाइड किया जाए। मैं क्या किया, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल यहाँ से थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ये थीटा एंगल पे कुछ वेलोसिटी दे दिया, ये कुछ भी हो सकता है, सपोज यू। ओके, अब क्या होगा, अब बताओ, जब वेलोसिटी हम एक्स एक्सिस से इंक्लाइन करके कुछ एंगल पे जब हम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बॉल है, इस बॉल के पास दो वेलोसिटी है। अगर इस वेलोसिटी को मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूं, बच्चों आपको सिखाया जा चुका हुआ है वेक्टर के अंदर, जब आप वेक्टर पढ़ाया गया था तो कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी, अगर इसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, ये कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग,
ये इस तरीके से, है ना, ये रहा हमारा। और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ठीक है, ये रहा हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। इसको आप बोल दो यू वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस एज्यूम किया हूं और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस एज्यूम किया हूं, ठीक है। तो बताओ, अगर ये u है तो x कंपोनेंट u x को मैं बोल देता हूं, ये कितना हो जाएगा u, ये u है तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये सब आपको वेक्टर के अंदर पढ़ाया जा चुका है। और ये हो जाएगा u sin थीटा, ये तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। अब देखो, अभी तक जो पार्टिकल होता था, जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ एक वेलोसिटी एक डायरेक्शन के लॉन्ग इसको स्पीड दिया जाता था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे स्पीड किधर दिया गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका पाथ एक डायरेक्शन में ही उसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं एंगल पे एक पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिया, तो अब देखो इसके पास, ऐसे बोलो कि इसके पास जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में है, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ये वाला, और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस के लॉन्ग यू साइन थीटा। इसका मतलब अब जो पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होगा, ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। यानी पार्टिकल का जो मोशन होगा वो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी दिया और वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी दिया, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अब जो पार्टिकल का पोजीशन होगा उसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, क्योंकि अब दोनों ही डायरेक्शन में कुछ जो वेलोसिटी है पार्टिकल के पास, ठीक है। तो जब दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब एक्स के लॉन्ग भी पार्टिकल मूव करेगा और वाई के लॉन्ग भी मूव करेगा, इसलिए ऐसे मोशन को बोला जाता है मोशन इन 2D, है ना। 2D मोशन अब आपको क्लियर हो गया होगा। 2D का मतलब दो डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लॉन्ग पार्टिकल का मोशन होगा। वो कैसे होगा उस पर हम आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों आप क्या करो, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप एट अ टाइम एक मोशन को कंसिडर करो। थोड़े टाइम के लिए ये जो एक्स कंपोनेंट का जो मोशन है ना, इसको आप भूल जाओ। थोड़े टाइम के लिए क्या करो, एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी दिया गया इसको समझ लो ये है ही नहीं, ये इसको इग्नोर कर दो, ठीक। सिर्फ आप वाई डायरेक्शन में देखो। तो वाई डायरेक्शन में अगर एक पार्टिकल को ऊपर की ओर वेलोसिटी दे दिया जाए, तो आप जानते हो कि इसके पास नीचे की ओर क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, जो कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो रिटार्डेशन का काम करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसका जो मोशन है ये ऊपर की ओर है और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन नीचे है, तो इसका स्पीड कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और मैक्सिमम हाइट पे जाकर ये वापस से फिर नीचे आ जाएगा। यही होने वाला है, यही तो यहाँ पे हुआ था। देखो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है। मैं थोड़े टाइम के लिए एक्स कंपोनेंट को भूल जाता हूँ, ठीक है, भूल जाओ। तो देखो अब जो इसका मोशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये जो पार्टिकल है इस लाइन के लॉन्ग ऊपर की ओर जाएगा, एज्यूम करो ये यहां तक गया और इसका वेलोसिटी क्या हो गया फाइनली 0, और फिर से ये वापस नीचे की ओर इस तरीके से इसी लाइन के लॉन्ग वापस आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं एज्यूम कर लिया। ऐसा कब होगा, जब एक्स कंपोनेंट के वेलोसिटी को मैं इग्नोर कर दिया कि एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया। लेकिन प्रैक्टिकली देखो ऐसा तो है नहीं, ऊपर जाके नीचे तो आया, लेकिन साथ ही साथ इसको, ये जो पार्टिकल है इसके पास एक और वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। यानी जब तक ये पार्टिकल, आप सोचो, जब तक ये पार्टिकल ऊपर जाकर के नीचे आएगा उतने देर में इस पार्टिकल के पास, क्योंकि वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी ड्रिफ्ट करते हुए चलेगा, है ना। यानी इसका जो पाथ होगा जब तक ये ऐसे जाके ऊपर जाएगा, इसे बच्चों ऐसे समझो, ये जब तक ऊपर जाकर के और नीचे आएगा तब तक इसके पास देखो इधर भी तो वेलोसिटी है, तो वो उसको पुल नहीं कर रहा होगा, वो उसको इधर की ओर पुल कर रहा होगा। यानी वो पुल करते हुए उसको आगे की ओर ले जाएगा, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ये देखो इधर की ओर पुल कर रहा है, जब तक ऊपर जाके नीचे आएगा तब तक ये पुल करते हुए आगे ले जाएगा, ठीक है। यानी ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा होगा, देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा साथ में वेलोसिटी इधर भी है, यानी ये ऊपर भी जा रहा होगा और ये नीचे भी जा रहा होगा। इस तरीके से देखो यहाँ से पार्टिकल ऐसे चलेगा, देखो ऊपर जा रहा है, देखते रहो ऊपर जा रहा है और साथ में राइट डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, है ना, आपको दिख रहा है, देखो राइट में भी जा रहा है। राइट में क्यों जा रहा है, क्योंकि
राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ऊपर की ओर वेलोसिटी है जो कि कम होते गया। आप देखो मैक्सिमम हाइट पे गया यहाँ पे। चलो इसका पाथ में अगर ड्रॉ करूं तो इसका जो पाथ होगा इस तरीके से होगा। देखो यहाँ से ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और फिर क्या होगा, देखो अब ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा ना। अब जब नीचे आएगा तब भी तो वो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का तो इधर ही है, तो वो उधर ही पुल कर रहा होगा। अब ये इधर पुल करते 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 इस पार्टिकल को कहीं यहाँ पे आगे की ओर एज्यूम करो, यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। इसको आगे की ओर मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे आया। तो ये जो पाथ होगा ना, ये जो पाथ है इसको हम लोग प्रूव करेंगे थोड़ी देर में कि ये पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है ना, ये पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा पैराबोलिक। क्यों होगा पैराबोलिक, इसको हम लोग प्रूव करेंगे थोड़े टाइम के लिए। अभी के लिए समझ लो कि कुछ पाथ होता है इस टाइप का पैराबोलिक। ओके, तो देखो बच्चों ये पाथ है, यहाँ पे देखो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मोशन इन 2D बोला जाता है। इससे मोशन इन 1D के अंदर पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था या फिर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का मोशन एट ए टाइम 2 डायरेक्शन में होगा, एक्स के अलॉन्ग भी और वाई के अलॉन्ग भी, जो कि आपको दिख रहा है। देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से चलना स्टार्ट किया। अगर वाई डायरेक्शन को सिर्फ देखो तो ये ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके कारण ड्रिफ्ट करते हुए ये आगे तो जा ही रहा है। अब थ्रू आउट द मोशन आप जानते हो मोशन अंडर ग्रेविटी में वाई कोऑर्डिनेट जो वेलोसिटी का है वो क्या है, कम होते जा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम है यू साइन थीटा, ये धीरे 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 कम होके यहाँ पे क्या हो गया 0। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे, कुछ मैं अगर पॉइंट ड्रॉ करूँ इसके ऊपर ताकि आपको चीजें समझ आ जाए अच्छे से। जैसे अगर ये जो बॉल है हमारा, अगर एज्यूम करो यहाँ पे पहुंच जाए, तो ये बताओ एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा क्या? देखो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी है और यू कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट है। अगर इस डायरेक्शन में इधर की ओर कोई रिटार्डेशन होता या इधर की ओर एक्सेलरेशन होता तभी तो ये चेंज होता, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये हमेशा यू कॉस थीटा ही रहने वाला है, ठीक है, यू कॉस थीटा। बट जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू साइन थीटा, इसमें जी नीचे की ओर है तो ये धीरे धीरे कम होगा, है ना। यानी यहाँ पे अगर ये एरो बनाया तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें छोटा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हमें वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे आएगा, एज्यूम करो कि बॉल जो है वो कहीं यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी और कम हो जाएगा कुछ इतना, बट एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा, वो जितना था उतना ही रहेगा। इस तरीके से इतना था तो इतना ही रहेगा। अब समझो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है। अगर ये बॉल यहाँ पे पहुंच गया है ना, ये यहाँ पे था, इससे पहले यहाँ पे था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताओ, तो वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ही नहीं है ना, यहाँ पे वी वाई क्या हो गया 0, यू साइन थीटा था जो कम होते होते 0 हो गया। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा वेलोसिटी, बट एक्स में तो हमेशा रहना है कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी वो सेम रहेगा इतना, ये सबका सब वेलोसिटी कितना है यू, सॉरी ये वेलोसिटी हमारे पास यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या है यू कॉस थीटा, ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, अब क्या होगा वेलोसिटी तो 0 हो गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो वी वाई है वो तो 0 हो गया, बट एक्सेलरेशन तो अभी नीचे की ओर ही एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो अब उसके कारण क्या होगा स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी जब ये थोड़ा नीचे आएगा तो इसके पास अब वाई डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, जितना भी होगा वो देखेंगे हम लोग। लेकिन एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहना है, वो तो चेंज ही नहीं होगा, वो सेम रहेगा हमारे पास कितना यू कॉस थीटा,
u cos थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से इसका जो पाथ है, जो ऐसे पैराबोलिक पाथ पे ये मूव करेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसका वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, अपवर्ड जो वेलोसिटी है, वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते 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 यहाँ पे 0 हो गया। और एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो अनचेंज्ड है, वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, और उसके कारण ही ये ड्रिफ्ट होते होते आगे जा रहा है, फिर वेलोसिटी कम होते गया, कम होते गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन किधर, डाउनवर्ड, नीचे की ओर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक आएगा। बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो अगर मैं पूछूं कि टाइम, ये जो पार्टिकल है या ये कोई बॉल है, इसको यहाँ इस पाथ को फॉलो करने में कितना टाइम लगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? क्या ये एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा? नहीं, एक्स डायरेक्शन का तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका काम है सिर्फ बॉल को पुल करते हुए आगे की ओर ले जाना, पुल करके राइट डायरेक्शन में उसको मूव कराना। सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ये जो वेलोसिटी है बच्चों, इसको देखो आप, इसका काम है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव करना। ये कब तक इसको खींच सकता है एक्स डायरेक्शन के अलावा? जब तक हमारा बॉल हवा में हो, है ना। ये ग्राउंड सरफेस है ना, ये समझ लो, ये जो एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया हो ये ग्राउंड सरफेस है। तो जब तक ये हवा में होगा तब तक क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करते हुए ले जाएगा। देखो, इसको इस डायरेक्शन में पुल करते हुए ले जाएगा। और जैसे ही ये वापस ऊपर से नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा, वैसे ही अब ये पुल क्या करेगा, वो तो ग्राउंड के साथ टच में आ गया, नीचे गिर गया ना। आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, यानी ऊपर रहना, हवा में रहना, इस बॉल का हवा में रहना किस किस टाइम पे डिपेंड कर रहा है? ये देखो, वाई डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड कर रहा है कि ये पार्टिकल ऐसे गया, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और फिर वापस नीचे कब आएगा, जब फिर से वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पे ये पहुंच जाए। यानी जितने टाइम में, समझो बच्चों, जितने टाइम में ये ऊपर जाकर के नीचे आता है, उतने टाइम तक ही एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उसको पुल करके आगे की ओर ले जाएगा राइट डायरेक्शन में। क्लियर है आपको? ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में जाना, राइट डायरेक्शन में अगर कोई पूछे कि ये इधर कितना गया, ये डिपेंड करता है एक्स डायरेक्शन का भी वेलोसिटी और कितने टाइम तक हवा में रहा, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हमको डायरेक्टली याद रखना होता है। वो क्या है? जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको सिखाया गया था मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में भी, कि टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी पार्टिकल को अगर यहाँ से, जैसे इसको ही देखो, तो इसको अगर ऊपर की ओर आप प्रोजेक्ट करते हो, तो बताओ यहाँ से ऊपर जाने का टाइम जो होता है उसको बोला गया था टाइम ऑफ एसेंट। आपको सिखाया गया था पहले भी कि ये यहाँ से ऊपर जाने का जो टाइम है इसको टाइम ऑफ एसेंट बोला गया था। और अगर ये वेलोसिटी u है तो वो u बाई जी आया था। ठीक है, और सेम टाइम लगता है नीचे आने का भी, टाइम ऑफ डिसेंट। ये ऊपर जाने का भी टाइम, नीचे आने का भी, और टोटल ऊपर जाकर के इस पार्टिकल को यहाँ से ऊपर जाकर के जो नीचे आने का टाइम है, अगर आप इसको ग्राउंड एज्यूम करते हो, एज्यूम करो ये ग्राउंड है, तो ये जो टोटल टाइम है इसको बोला जाता था टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये क्या आया था, 2u बाई जी, ये डिराइव कराया गया था आपको। ठीक है, और ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ये भी आपको डिराइव किया गया था। ये क्या आया था, u स्क्वायर बाई 2g। ये दो फॉर्मूला बोला गया था कि आपको याद रखना है। ठीक है, सेम कंसेप्ट को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपसे पूछा जाए यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, चलो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस प्रोजेक्टाइल के अंदर, इस प्रोजेक्टाइल को, ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, जो कुछ भी है, कोई पार्टिकल है, इसको ऊपर जाकर के यहाँ पे जाके और यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे कि आप उसके लिए तो ये वाई डायरेक्शन सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, कितने टाइम तक वो ऊपर जा रहा है और कितने टाइम में नीचे आ रहा है। एक्स डायरेक्शन का तो काम है सिर्फ ड्रिफ्ट कराना। ठीक, यानी जो टाइम है, प्रोजेक्टाइल का जो टाइम है, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करेगा कि वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी दिया गया है। तो ये तो सेम हो गया ना मोशन अंडर ग्रेविटी। सोचो ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो जो टाइम इस पार्टिकल को ऊपर जा करके
और नीचे आने में लगेगा, जिसको क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। उतने ही टाइम तक ये हवा में रहने वाला है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर जो पूछा जाएगा आपसे, कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला जाता है, वो क्या है? एक तो आपसे बोलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितने टाइम तक ऊपर जाके नीचे आएगा, तो आप बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट यही वाला। ठीक है, अब ये होगा कितना? तो देखो, एक तरीका है, आप मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर आपको अच्छे से तरीका है, मेथड 1 देखो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो यही होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g। 2, यहाँ पे देखो u क्या चीज था? y डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी, यही तो था। u जो था हमारा, यहाँ पे देखो आप, ये u क्या है? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। यहाँ पे देखो u, हमें सिर्फ y डायरेक्शन कंसीडर करना है। u क्या है? ये तो uy है ना, uy जो कि u साइन थीटा है। तो u के जगह पे क्या पुट करोगे? u साइन थीटा, ठीक है ना, या uy। तो आप यहाँ पे लिख दो 2uy बाय, सिमिलर इसको लिख सकते हो 2uy को, सॉरी uy को आप लिख सकते हो 2u साइन थीटा बाय जी। देखो कितना आसान, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है बच्चों, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी आती है तो देखो कुछ भी याद नहीं करना है। बोला जाए प्रोजेक्टाइल में एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, बताओ ये जो कितने टाइम तक ये हवा में रहने वाला है, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। तो आप बोलोगे जो मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ y डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करो, यही हमारा u साइन थीटा और 2u/g। 2u/g यहाँ पे भी था, देखो यहाँ पे भी 2u/g है, यहाँ पे भी 2u/g। सिंपल है, कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका है, इसी को आप लोग ऐसे सोच सकते हो, जो बुक वगैरह में लिखा रहता है वो भी आप देख लो, जो मेथड 2 है। करना तो वही है कि यहां से देखो पार्टिकल को बोला जाता है कि ये पार्टिकल है, यहां से मूव करते हुए ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो अगर आप इक्वेशन लिखते हो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब क्योंकि y डायरेक्शन में सिर्फ आप लिख रहे हो, यहाँ पे देखो 2 डायरेक्शन है, तो किस डायरेक्शन का आप इक्वेशन लिख रहे हो ये हमें नोन होना चाहिए, है ना। हम लोग किसका डायरेक्शन लिख रहे हैं, किस डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन? y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लगा दिया जाता है sy इक्वल टू uy प्लस हाफ ay, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एंड दिस ay इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब करो, देखो पार्टिकल ऊपर जाकर नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या हो गया? जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 इक्वल टू uy क्या था? ये u साइन थीटा था, अभी uy ही रहने देता हूँ, uy इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है? नीचे की ओर है ना एक्सेलरेशन, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले जाओ और इसको सॉल्व करो, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस u/t इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये एक टाइम से एक टाइम को कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से जो t निकला, t वो कितना आ रहा है बच्चों? 2u/g। अगर वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो फिर से हमारे पास वही सेम एक्सप्रेशन आ गया जो मैं पहले डिराइव कराया था, ये वाला देखो, ये सेम ही तो है, 2u/g 2u/g 2u sin थीटा बाई जी। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमें डायरेक्टली याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल में अगर कोई भी पार्टिकल को एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो उसका पाथ होता है वो कुछ पैराबोलिक पाथ होता है, और जो टाइम लगता है जो पार्टिकल को ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाके और नीचे आने का जो टाइम लगता है वो होता है 2u/g। ठीक है, अब यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी में आप पढ़ चुके हो कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो अगर कोई यहाँ पे आपसे पूछता है टाइम ऑफ एसेंट बता दो, यानी इस पार्टिकल को यहाँ से चल के सिर्फ यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो इसका हाफ
ये कितना है 2 बार u बाई जी, 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी, तो सिर्फ एक बार u बाई जी, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम u बाई जी, और फिर यहाँ से नीचे आने का टाइम फिर से u बाई जी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट, और फिर ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है उसे टाइम ऑफ डिसेंट, कितने टाइम तक नीचे फॉल हो रहा है। ओके, तो यहीं से आप लिख सकते हो इस चीज को भी कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और ये कितना हो जाएगा u बाई, u का क्या मतलब है u वाई, y डायरेक्शन में u वाई बाई जी, जो कि आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, ये आप अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको मोशन इन 1D आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी आता है, तो कुछ भी याद रखने वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब देखो इसका जो पाथ है इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ है बच्चों, तो हमारा क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या क्या फाइंड करना हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। एक तो टाइम कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, फिर नीचे आने का टाइम। हम ये भी चाहेंगे ना कि ये बताओ कि ये कितना आगे, यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया तो ये ग्राउंड पे फिर दोबारा कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा ना, तो हम ये डिस्टेंस तो चाहेंगे ना कितना कि ये मिल जाए हमें। ठीक, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेंज, बोला जाता है रेंज। जनरली इसको आर से डिनोट किया जाता है, ये हमारा रेंज, या फिर हॉरिजेंटल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रेंज है। आपको समझ आ रहा होगा कि रेंज एक्चुअल में है क्या, कि कहाँ पे गिरा। ओके, अब ये रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इसको भी सीखते हैं। आ जाओ, यहाँ पे हम सीखते हैं अब रेंज कैलकुलेट करना। आ जाओ, फर्स्ट तो हमने देखा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सेकेंड है हमारा हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है हॉरिजेंटल रेंज। अब देखो, अब सिंपल वर्ड में अगर आपसे पूछा जाए हॉरिजेंटल रेंज क्या है, तो आप बोलोगे कि वो डिस्टेंस जो बॉल है हमारा, ये देखो ये जो बॉल है, सॉरी ये जो हमारा बॉल है, ये एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर गया। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जो रेंज है हमारा बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं रेंज तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, अगर एस से डिनोट करूं क्योंकि एक्स डायरेक्शन है तो एस एक्स। रेंज बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। बट ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में बताओ, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा वो आगे तक जाएगा इस डायरेक्शन में, जितना ज्यादा टाइम होगा वो उतना ही ज्यादा मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर टाइम कम होगा तो ये यहाँ, अगर जैसे ये पार्टिकल तुरंत ही यहाँ पे ऊपर जाके यहीं पे नीचे आ जाता, टाइम कम होता तो ये यहीं पे वापस गिर जाता ऐसे। ठीक है, टाइम ज्यादा है तो थोड़ा और ऊपर जाके ऐसे आया, ऐसे आया। क्लियर है ना, तो जितने टाइम में ये ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में जितना एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है वही तो रेंज होगा। क्लियर है, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में। और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में vx, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, और टाइम कौन सा, जितने टाइम में ये ऊपर जाके नीचे आएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट vx इंटू टी। क्लियर है, अच्छा vx कितना है, तो vx तो है ये u cos थीटा, आप ये वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे u cos थीटा, दिस इज u vx। ठीक है, या ux जो भी बोलो। ओके, तो u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम क्या है, अभी कैलकुलेट किया था, क्या था टाइम, 2 u साइन थीटा बाई जी, ये तो था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला जानते हो, साइन 2 थीटा, आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सिखाया गया था, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, जो नहीं जानते हैं वो इसको अब जान ले, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे से ये क्या किया मैं, ये 2, यहाँ पे देखो ये 2
और ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा। देखो जिसको मैं व्हाइट से सर्कल किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या मैं इसको साइन 2 थीटा लिख दूं ये वाला? तो देखो क्या आ जाएगा, तो यहां से रेंज आ गया हमारे पास u इंटू यू, एक u यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा यू स्क्वायर और बाकी को लिख दिया मैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ux इंटू टी, याद रखने के लिए आप ux इंटू टी भी इसको लिख सकते हो। क्लियर है? तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इस फॉर्मूला को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, रेंज का। अब हम ये भी तो चाहेंगे ना बच्चों कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक गया, हम ये भी चाहते हैं कि ये भी हाइट हम कैलकुलेट कर लें, ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जा रहा है। ये तो 3 चीजें होगा ना, स्टैंडर्ड होगा कि कितने टाइम तक ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको रेंज बोल दिया, और ये मैक्सिमम कितने हाइट तक गया। ठीक है, और कुछ है नहीं। इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बताओ मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक ये जाएगा। ये भी किस बात पे डिपेंड करेगा कि वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में कितना है, ये वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है। अगर वाई डायरेक्शन में इनिशियली बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगा तो ये काफी ऊंचाई तक जाएगा, अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होगा तो ये कम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा ये भी सिर्फ वाई डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और वाई डायरेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, सिंपल है बिल्कुल, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। और मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो क्या था हमारा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर, यहां पे देखो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन, सॉरी यू स्क्वायर बाई 2g, यही तो था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। सेम हम यहाँ पे अगर यूज करें तो यू स्क्वायर बाई 2g है ना, हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, सेपरेट है ना यू वाई है ना, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g हो गया। यहाँ पे u के जगह पे क्या y डायरेक्शन है तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g लिख दिया, और यू वाई है क्या u साइन थीटा, यानी u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये जो वैल्यू आ गया ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, सॉरी 2 थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा ना, एक मिनट, ये है बेसिकली हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आ गया यहाँ से, इसको भी आपको याद रखना है, एच मैक्स इक्वल टू ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखो, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मेट में यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आपको कहाँ से आ गया, मोशन इन 1D जो पढ़े हो वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी वही फॉर्मूला आ गया, और मोशन अंडर ग्रेविटी में रेंज तो था नहीं क्योंकि पार्टिकल जहां से चला वहीं गिर गया, तो वहां पे रेंज का बात नहीं होता था। यहाँ पे एक न्यू टर्म आ गया रेंज, जो कि ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, क्लियर है? इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट है। अब बच्चों ये 3 ही चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा, याद करो जब मोशन इन 1D आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे बहुत सारे टर्म पूछा जाता था कि किसी भी जनरल टाइम पे स्पीड बता दो, वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, पोजीशन वेक्टर बता दो। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर लोकेशन दे देता था कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x इक्वल टू 10 मीटर पे, 20 मीटर पे, 5 मीटर पे, बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या था, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये सब पूछा जाता था ना काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन 1D के अंदर। तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, और वही बेसिकली पूछा भी जाता है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा,
और देखो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, आपसे ये पूछ सकता है कि एक पार्टिकल है, कुछ वेलोसिटी दे देगा, ये एंगल दे देगा, किसी भी जनरल टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे बोलेगा बताओ पार्टिकल कहाँ पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट बता दो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, वाई कोऑर्डिनेट बताओ, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ, बताओ वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, ये सारे फैक्टर जो भी पॉसिबल है वो सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जो मैं बता वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था प्रोजेक्टाइल का, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, वो न्यूमेरिकल बहुत सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर करेगा। ओके, ये एक हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ पाए। देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, ये समझ लो हमारा कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये कोई वाई एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। एज्यूम करो कि कोई बॉल है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कुछ वेलोसिटी दे दिया, ये वेलोसिटी चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि इसका जो पाथ होना है कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और वापस फिर इससे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये रेंज होगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करके आप रेंज निकाल सकते हो। ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, और ऊपर जाके नीचे आने का जो ये टोटल टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। तो आपसे देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन लूंगा, सिंपल, पहले कुछ सोचना ही नहीं है आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे कुछ नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिर्फ वाई डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है, यानी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, आप मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह सॉल्व करो, ठीक है। तो आपका क्या सोचोगे कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी हमें चाहिए, तो तुरंत कितना टाइम लगता है, आप तुरंत पहले इसका वेलोसिटी निकाल लो इस डायरेक्शन में, देखो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा ux, और ये ux होगा कितना u cos 60 डिग्री, और u है 20 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, यानी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे समझो ये ux जो है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे uy भी होगा, ये y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा uy, ये भी कैलकुलेट कर लो uy, ये क्या होगा u sin 60, u है 20 इंटू, यहाँ पे चलो ऐसे कैलकुलेट, uy जो हो जाएगा 20 इंटू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/20, साइन √3, तो ये 2 से 10 बार में चला जाएगा, यानी ये आ गया 10√3, और आप जानते हो 10√3 कितना होता है 1.73, तो ये आ जाएगा कुछ अप्रॉक्स अगर बात करो तो ये 17.3 मीटर पर सेकेंड, तो देखो ये है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, uy हो गया 17.3 मीटर पर सेकेंड, देखो ux uy मिल गया, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो ये टाइम कैलकुलेट करना कितना आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मूला यूज करो 2u/g, यहाँ पे 2uy हो जाएगा, तो 2 इंटू uy कितना है 17.3, ये समझ पा रहे हो ना, √3 का वैल्यू यहाँ 1.73 रखा गया, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, डिवाइडेड बाई जी, जी को मैं 10 लिख देता हूँ, है ना, आप दूसरा वैल्यू भी लिख सकते हो, यहाँ पे 9.8 भी लिख सकते हो, बट मैं 10 एज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6,
ये आ जाएगा इतना, डिवाइडेड बाई 10 है तो यहाँ पे 3.46 सेकेंड आ गया। क्लियर है? 3.46 सेकेंड है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इतने टाइम में ये यहाँ पे नीचे आने वाला है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि रेंज बता दो। रेंज कुछ है ही नहीं, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया मैक्सिमम हाइट बता दो। इन सब के लिए क्या सोचना है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, यू वाई आपको मिल चुका है, यही तो है हमारा यू वाई 17.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, जो भी आ जाए आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। रेंज के लिए आपको बता दिया हूँ यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम ऊपर से नीचे जाने का, तो यू एक्स आपको मिल चुका है, ये रहा हमारे पास यू एक्स कितना है 10। देखो 10 इंटू बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो 3.46, ये मल्टीप्लाई कर दोगे इससे कितना आ जाएगा, जो भी आएगा 346 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 34.6, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे 34.6 मीटर, यानी यहां से इसको प्रोजेक्ट किया तो 34.6 मीटर पे ये ग्राउंड पे आ जाएगा। देखो ये तो बेसिक बातें थी। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब यहां से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये बताओ आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, सिर्फ ये रेंज मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में तो नहीं ना, आप ये भी तो चाहोगे ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बताओ, कोई भी जनरल टाइम 1 सेकेंड हो रहा हो 2 सेकेंड हो रहा हो, उसमें जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जब होगा पार्टिकल यहाँ पे, जैसे ये ऐसे मूव करते हुए इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे बताओ जब पार्टिकल होगा तो इसका स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, कोई भी टोटल टाइम कितना है 3.46 सेकेंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड पे बताओ पार्टिकल कहाँ पे होगा, सभी तो पूछ सकता है ना, यहाँ 1 सेकेंड पे स्पीड बताओ क्या होगा, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अब देखो जनरल बात है, हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट, चलो फाइंड तो लिखा हुआ है पहले, यहाँ पे फाइंड तो लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हो रहा होगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दो। सिंपल बात है, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यही तो है। एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स का मतलब ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ही, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। और स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना है 10 इंटू टाइम कितना 1, इसका मतलब 10 मीटर, वेरी सिंपल। एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया कि बताओ कितना है, तो वाई डायरेक्शन में बच्चों ध्यान देना है बस, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है ऊपर की ओर और साथ में यहाँ पे इसका रिटार्डेशन भी तो है नीचे अभी, जी एक्सेलरेशन समझ लो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी और ऊपर की ओर वेलोसिटी कितना है 17.3 और नीचे जी है 10। क्लियर है? तो जब y कैलकुलेट करोगे तो y क्या है, बेसिकली y कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही, तो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई कितना है 17.3 टाइम 1 सेकेंड बोला गया, प्लस हाफ ए कितना है -10 क्योंकि डाउनवर्ड है, इंटू टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करके जो कुछ भी आ जाए आप ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, सिंपल, ठीक है ना, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे आप देखो ये आ जाएगा, अगर सॉल्व करो तो ये 2 से
-5 बार में चला जाएगा, यानी 17.3 से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बेसिकली 12.3 मीटर आ रहा है। 12.3 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल गया, ये रहा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। 12.3 मीटर कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे समझ लो जो प्रोजेक्टाइल है वो कहीं इस पॉइंट पे आ चुका होगा। ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड पे। एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट यही तो है, ये यहां से लेकर यहां तक। वाई कोऑर्डिनेट यही है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब अगर आपसे पोजीशन वेक्टर पूछ ले इसी में, चलो अगर पूछ लिया जाता पोजीशन वेक्टर भी बता दो। 5th क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर एट टी इक्वल टू, ये कोई जनरल टाइम है ना 1 सेकेंड। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब आर, पोजीशन वेक्टर में होता क्या बेसिकली बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसी तो पोजीशन वेक्टर लिखते हो। अगर यहाँ पे ड्रॉ करो, पोजीशन वेक्टर यही होता है ना कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यही तो है। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ चले गए, इसका मतलब ये एक्स चला और ये वाई चला, एक्स आई कैप आई में इतना चला और वाई जे में, और एक्स का वैल्यू ये रहा हमारा, ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे एक्स के जगह पे रख दो, यानी ये आ जाएगा 10 मीटर आई कैप प्लस 12.3 मीटर जे कैप। सिंपल है बच्चों, कुछ है नहीं, ठीक। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो, 6th डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या, यही तो है ना डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है, ये लेंथ ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। सोचो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस, ये x को समझ लो ये बेस है और y परपेंडिकुलर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है, ये निकालना है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है 10 मीटर और वाई है 10 का स्क्वायर प्लस 12.3 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, जो भी आ जाए यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों किसी भी टाइम पे मैं कैलकुलेट कर लूँ। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपको देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अब मैं एक जनरल ले लिया कि कोई पार्टिकल को, कोई पत्थर है, आपको बोला गया कोई पत्थर है उसको आप फेंक दो कोई वेलोसिटी से, इसी क्वेश्चन का अगर एग्जांपल लो तो 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंको जो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। बच्चों जो भी एंगल, जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उन सब में आपको ध्यान देना है कि जो एंगल है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के साथ है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो उसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बता दो कितना वेलोसिटी, किसी भी टाइम रेंज पूछ लिया, मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, अब कोई जनरल टाइम बोल ले लिया 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, बताओ 1 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सारी चीजें पूछ लिया। और क्या पूछ सकता है कि बताओ एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा पार्टिकल का, बेसिकली स्पीड पूछा जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में करता हूं, 6th हो गया। देखो और क्या क्या पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में, ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट पूछा गया आपसे 7th क्वेश्चन, फाइंड स्पीड, चलो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। फाइंड velocity of the projectile at t equal to 1 सेकेंड। वेलोसिटी पूछा गया, तो बताओ वेलोसिटी में क्या होगा, x कंपोनेंट होगा,
और y कंपोनेंट होगा। आप अगर जनरल लिखना चाहो वेलोसिटी तो किसी भी जनरल टाइम पे x कंपोनेंट का वेलोसिटी प्लस y कंपोनेंट का वेलोसिटी, यही तो है vx प्लस vy। यहाँ पे चाहो तो i कैप लिख लो, j कैप लिख लो, ये हटा दो, ठीक है। चलो, तो vx तो चेंज होगा नहीं बच्चों। देखो vx अगर आपसे बोला जाए तो vx तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये 10 ही रहेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड रहेगा। लेकिन vy y डायरेक्शन में तो है ना, नीचे की ओर g, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानते हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो vy इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि y डायरेक्शन के लिए लिख रहे हो तो ऐसे ए वाई और यू वाई लिख सकते हो। तो देखो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो, यू वाई कितना है, ये रहा हमारे पास, देखो ये यही तो है 17.3। चलो उस वैल्यू को यहाँ पे रख दो 17.3, 17.3 यू वाई इंटू टाइम 1 माइनस 10, ए वाई को 10 रख दिया इंटू 1, यानी कि ये आ गया 17.3 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 7.3 मीटर पर सेकेंड। देखो x डायरेक्शन y डायरेक्शन, यानी कि यहां से देखो आप वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो 10 i कैप प्लस 7.3 j कैप, ये किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। देखो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। कोई स्पीड पूछ ले तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसी का मैग्नीट्यूड ही तो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 7.3 का स्क्वायर, जो भी आ जाए ये निकाल सकते हो। देखो क्या क्या फाइंड कर लिया, और इसके अलावा हो ही क्या सकता है, कोई भी जनरल टाइम पे पूछ लिया कि स्पीड बता दो, वेलोसिटी बता दो, एक्सेलरेशन बता दो, पोजीशन वेक्टर बता दो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, कुछ भी फाइंड कर सकते हो बच्चों। बस जरूरत क्या है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी दे दे और एंगल दे दे एक्स एक्सिस के साथ, देखो कुछ भी निकाल सकते हो किसी भी जनरल टाइम पे। ओके, और देखो और एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया बच्चों, एक मिनट, देखो ये 7th था, 8th क्वेश्चन एक और ले लो, यहाँ पे लेते हैं 8th क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि, चलो पहले क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन velocity vector makes an angle of 90 degree with initial velocity vector। देखो ये क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, देखो यहाँ बच्चों वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे इस पर आपको ध्यान देना है, 90 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी। इस लाइन को आप देखो, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, यानी एक पार्टिकल है, यहाँ पे देखो डायग्राम में हम लोग आते हैं, ये है हमारा डायग्राम। यहाँ पे ये देखा गया कि पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है, ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब बोला जा रहा है कि इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है एंगल। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल, पार्टिकल जो मोशन है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे तो वेलोसिटी देखो, जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो तो कुछ इस तरीके से होगा इधर। तो बताओ इसके और इसके बीच 90 डिग्री तो एंगल है नहीं ना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है हमारे पास, ये रहा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इस पे 90 एंगल बनना है। 90 का क्या मतलब, इस पे ऐसे इधर की ओर हो या फिर इधर की ओर,
इधर तो हो ही नहीं सकता। देखो वेलोसिटी हमेशा किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इधर की ओर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से तो होगा, यहाँ पे कहीं कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा। क्लियर है ना? अब देखो बोला गया जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, इस पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब क्योंकि ये वेलोसिटी इधर है तो 90 डिग्री, इस पे आप सोच कर देखो, यहाँ पे 90 डिग्री कुछ ऐसा ही तो होगा। देखो ऐसा, यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसे कुछ 90 डिग्री का मतलब है ये एंगल 90 होना चाहिए। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और इसके साथ 90। देखो इसको अलग से मैं ड्रॉ करता हूं ताकि चीजें अच्छे से समझ आए। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और इस पे एंगल बनना है 90 डिग्री, मतलब ऐसे कुछ होना है तभी ये 90 डिग्री हो पाएगा। देखो ये बात, ये सिचुएशन होना है। अब यहाँ पे तो पार्टिकल नहीं आएगा ना, नीचे यहाँ तो आना नहीं है। देखो आप ध्यान दो, ये इस पार्टिकल को, इसको यहाँ नहीं आना ना, ये पाथ, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा कहाँ पे होगा इसको देखना है। इसको सोचो ऐसा कहाँ पे है, ऐसा कहीं यहाँ पे है, ये वाला सोचो। ये जो वेलोसिटी है बच्चों, इसको देखो ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है, ये इसको अगर यहाँ से उठाकर लाओ, यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे लाओ, तो देखो ये इस पे 90 डिग्री फॉर्म कर सकता है। बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा तो इनिशियल जो भी वेलोसिटी वेक्टर था, इस तरीके से जो भी वेलोसिटी वेक्टर था, उस पे 90 डिग्री वो जो वेलोसिटी होगा, ये वाला जो वेलोसिटी होगा, ये कब 90 फॉर्म कर रहा होगा। यानी बेसिकली अगर इसको ऐसे भी समझा जाता है कि अगर इसको आप इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को आगे की ओर एक्सटेंड करो कुछ इस तरीके से, और इसको जहां पे भी ये वेलोसिटी गया, अगर इसको भी पीछे एक्सटेंड करो तो ये एंगल कुछ यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। ये एंगल कुछ 90 डिग्री होगा, यही पूछा जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे भी तो सोच सकते हैं ना, इसको शिफ्ट करके भी तो सोच सकते हैं कि इसको यहाँ से लाओ और यहाँ पे देखो 90, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। क्लियर है ना? मतलब डायरेक्शन जो ये होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये वाला जो एंगल है, सॉरी चलो ये ले लेते, ये एंगल आपको नोन है, यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और आपको ये टोटल पता है, ये टोटल कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक अगर 90 है, तो बचा हुआ ये जो एंगल होगा वो कितना होगा। देखो ये यहां से यहां तक ही, देखो यहां से ये एंगल तो गिवन है कि 60 है, और ये टोटल पता है आपको 90। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, 60 प्लस दिस एंगल इज 30 बच्चों, 30। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ ये जो वेलोसिटी वेक्टर है 30 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो यही है ना हमारा, इसके पैरेलल एक हॉरिजेंटल एक्सिस को अगर आप एज्यूम करो, इसके पैरेलल, सॉरी इसके पैरेलल अगर आप हॉरिजेंटल एक्सिस को एज्यूम करो तो ये कुछ ऐसा होगा, और यही है हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी। देखो यही वाला वेलोसिटी तो है, ये जो है यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ अभी मैं कैलकुलेट किया एंगल कितना आया 30 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल होगा ये 30 होगा। और बच्चों देखो यहाँ पे आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में तो होना ही है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो तो हमेशा इधर होता है, और ये कांस्टेंट होगा, ये तो अनचेंज्ड है ना, ये तो 10 ही रहेगा। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज होता ही नहीं है कभी, ये हमें पता है 10। देखो बच्चों कितना आसान हो गया, ये हमें पता है कि 10 है, ये हमें नहीं पता कि ये कितना है। ये v मान लो, कुछ एज्यूम करो कि ये v है, और इसका जो ये वाला कंपोनेंट है x कंपोनेंट, तो वो तो 10 ही है। तो यहां से बताओ अगर ये v पता है तो आप क्या लिखोगे, x कंपोनेंट अगर कोई लिखता कि बताओ इस v का x कंपोनेंट इधर की ओर प्रोजेक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे v cos 30, यही तो होगा। और वो v cos 30 का ही वैल्यू क्या है 10। देखो v cos 30 डिग्री, समझो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों।
कि अगर ये वेलोसिटी v है, अगर मैं पूछूं कि ये वाला वेलोसिटी बता दो, देखो ये वेलोसिटी यहाँ पे v है, अगर मैं पूछूं ये वाला वेलोसिटी बताओ, तो बोलोगे आप ये होगा v cos 30, v cos 30। और ये तो आप स्टार्टिंग से जान रहे हो कि ये 10 ही है, यहाँ पे अगर x डायरेक्शन में 10 था तो हर पॉइंट पे 10 10 ही होना है, 10। क्लियर है ना? तो v cos 30 इक्वल टू 10। अब बस हो गया, यहाँ से v कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखो v, ये आ गया 10 इक्वल टू v, और cos 30 कितना होता है, √3/2। देखो यहाँ से v मिल गया 10 इंटू 2 20/√3। आंसर क्या आ गया 20/√3। देखो वेलोसिटी मिल गया, कितना सिंपल है ना, कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर लिए। इस क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट से भी किया जाता है, लेकिन वो 90 डिग्री के एंगल पे तो वैलिड है कि आप डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, लेकिन आगे के एंगल्स पे प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों मैं कहूंगा आपको कि आपको यही वाला कंसेप्ट याद रखना है। देखो मैं काफी ये हायर लेवल के, टफ लेवल का क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, काफी छोटे लेवल से, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इस तरीके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए किसी जनरल टाइम पे पूछा, फिर और धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा टफ ले लिया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से लेवल को बढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, ठीक है। कभी भी आपको फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस जरूरत है आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। और जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। आप थ्योरी के हेल्प से बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे, थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई करने आना चाहिए। वो अप्लाई कैसे करते हो आप, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। जब न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, थ्योरी को आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो थ्योरी को अगर करंट रखना है, थ्योरी पे एक अच्छा ग्रिप आपको चाहिए, तो आपको जरूरत है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, वो भी थोड़ा न्यूमेरिकल नहीं, बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। फिजिक्स के लिए यही सही तरीका है, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर इतना ही होगा, आगे के लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे भी होगा, कुछ हाइट से भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो आप लेक्चर के साथ बने रहें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आज के लिए इतना ही।